नमस्कार दोस्तों, टीआईटी सीरीज मेंस में आपका स्वागत है। इट इज टुडेज इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें हम दो टॉपिक करते हैं डेली। तो हम ऑलरेडी 9 टॉपिक्स कर चुके हैं। ये है हमारा 10th टॉपिक। ये यूपीएससी, एचसीएस और पीएससी के लिए आपको काफी बेनिफिट रहेगा, स्पेशली फॉर मेंस। और यहाँ पे हम टारगेट करके चल रहे हैं 300 टॉपिक्स फॉर द मेंस, ताकि आपका कोई भी बचे नहीं। और डिटेल में डिस्कशन होगा, कंप्लीट डिस्कशन होगा, कंप्लीट एनालिसिस, सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए। तो बिफोर स्टार्टिंग, माय नेम इज डॉक्टर अमित और मैंने एमबीबीएस किया स्टैनली मेडिकल कॉलेज चेन्नई से। और यूपीएससी का इंटरव्यू दिया है, सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू दिया है मैंने 3 बार, 2016, 17 और 19 में। 2019 में मैंने एचसीएस की परीक्षा भी क्वालिफाई करी हुई है। और आफ्टर मैंने ज्वाइन नहीं किया क्योंकि मुझे मेरी प्रेफर्ड सर्विसेज नहीं मिली थी। आप फॉलो कर सकते हैं डॉक्टर अमित अकेडमी को फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पे। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दिए हैं। अबाउट द कोर्सेज भी सारी डिटेल उसी में ही है। अबाउट द बैच, नया बैच हमने शुरू किया है फॉर यूपीएससी 2021 एंड हरियाणा सिविल सर्विसेज, जो कि 21 नवंबर से 30 मई तक है। और इसकी सारी डिटेल आपको ओरिएंटेशन क्लास के वीडियो में मिल जाएंगी, जिसका लिंक आई के बटन में आपको मिल जाएगा। तो देखिए, हमारा टॉपिक नंबर 10 है, वो है अबाउट वोटिंग बिहेवियर। डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में वोटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि वोटिंग के थ्रू ही आप अपने लीडर्स जो है उनको इलेक्ट करते हैं। और उसमें एक्सक्यूज मी, तो समवन हैज कम, तो कोई नहीं, चलो ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि वोटिंग बिहेवियर जो हमारा होता है, वोट करते हैं, हमारा राइट टू वोट हमें देखना है कि किसमें है। ये सारी हम डिटेल्स देखेंगे। और आज के टाइम पे देखिए, पहले कैसा वोटिंग बिहेवियर था और अभी बाद में एट प्रेजेंट क्या वोटिंग बिहेवियर है। व्हाट आर द फैक्टर्स, जो इंपॉर्टेंट फैक्टर अभी उभर के आ रहे हैं वोटिंग बिहेवियर को कंट्रोल करने के, वो सारे हम देखेंगे। और कैसे सोशल मीडिया प्लस पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म्स आपके आज के टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट आ रही हैं बन के, कि वो वोटिंग बिहेवियर को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रही हैं और उससे आपकी डेमोक्रेसी या तो वाइब्रेंट बन रही है या उस पर थ्रेट आ रही है। इस चीज को हम कंप्लीट इस अपने टॉपिक में एनालाइज करेंगे, इस वीडियो में एनालाइज करेंगे। तो देखिए, आपका 325 जो है वो है राइट टू वोट। आपको वोटिंग का अधिकार है, वो 325 के अंदर है। किस किस को वोटिंग का अधिकार है, वो है 326 में यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज, यूनिवर्सली सबको 18 ईयर की एज के बाद। ये पहले 21 होती थी, जिसको 61st अमेंडमेंट से 18 किया गया। ये भी आपको पता होना चाहिए, प्ले के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं वोटिंग बिहेवियर में किस किस के इन्फ्लुएंसेस होते हैं। पहला इन्फ्लुएंस पार्टी का होता है। ऑब्वियसली आदमी जब वोट देने जाता है तो वो अपनी पार्टी का भी सोचता है कि भाई मैं बीजेपी से बिलोंग करता हूँ, कांग्रेस से बिलोंग करता हूँ, आम आदमी पार्टी से बिलोंग करता है। एक पर्टिकुलर पार्टी से आदमी जो अटैच कर पाता है, तो उसी की वजह से भावनाएं होती हैं, हिस्ट्री होती है, तो उसकी वजह से भी उसका वोटिंग बिहेवियर इन्फ्लुएंस होता है। सेकंड, लीडरशिप। कितना तगड़ा लीडर है, कितना अच्छा ऑरेटर है। फॉर एग्जांपल नरेंद्र मोदी जी, वो बहुत अच्छे ऑरेटर लीडर हैं, तो लोग उनकी बातें ही सुन के मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। प्रीवियसली भी हमारे बहुत ऐसे लीडर्स आए थे, जैसे चाचा नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू जी, और आपके इंदिरा गांधी थी, और भी बहुत सारे लीडर्स थे। तो उनकी भी इतनी अच्छी क्वालिटीज होती थी कि लोग उनको देख के ही कि भाई इसी को ही वोट देनी, वहां पे पार्टी कहीं ना कहीं साइडलाइन हो जाती थी, बट लीडर जो आपका है, लीडर के बेसिस पे ही वोटिंग्स जाती थी। अदर फैक्टर क्या इन्फ्लुएंस करते हैं, कास्ट एक बहुत बड़ा फैक्टर रहता है हमारी सोसाइटी में। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप देखेंगे यूपी और बिहार, वहां पे कास्ट के बेसिस पे पार्टीज बनाएगी, एसपी, बीएसपी, ऐसे ही बिहार में। तो उन्होंने भी जो पहले से पॉलिटिकल पार्टीज एस्टेब्लिश थी पावर में, उनको हराया। और पावर में आपके जो दूसरी कास्ट थी, जिनको पहले पावर नहीं मिलती थी, जिनको हम लोअर कास्ट कहते थे, तो उनको पावर भी मिली और उन्होंने काम भी किया। तो ऐसे कास्ट भी आपका, क्योंकि कास्ट क्या होता है कि आप, कास्ट एक आइडेंटिटी है, एंड डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट नंबर्स। तो नंबर आपके आइडेंटिटी से लिंक्ड है। आइडेंटिटी किसी भी फॉर्म में हो सकती है, कास्ट, रिलीजन, रीजन। तो ये तीनों फैक्टर वैसे एक साथ ही चलेंगे। तो ये देखिए, ये तीनों जो फैक्टर है हमारे, कास्ट, रिलीजन एंड रीजन वाले, तो यहां से हम आइडेंटिटी से अपने आप को लिंक करते हैं उस पार्टी से भी, तो जो उस पर्टिकुलर चीज को फॉलो करेगी। तो रिलीजन भी जैसे आप देख लीजिए, बीजेपी है वो हिंदुत्व से अपने आप को लिंक करती है। रीजन के बेस में हम देखें तो लोकल जो आपकी पार्टीज होती हैं, फॉर एग्जांपल जैसे हरियाणा में या तमिलनाडु में, वेस्ट बंगाल में आपकी, वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी है, या फिर तमिलनाडु में आपकी जो लोकल पार्टी है डीएमके, एआईडीएमके। ऐसे ही हरियाणा में भी बहुत सारी लोकल पार्टीज हैं।
जो चौटाला की पार्टी है वो भी। तो इस टाइप की पार्टीज जो होती हैं वो लोकल लेवल पे रीजनल जो आइडेंटिटी है उसका यूज करते हुए पावर में आने की कोशिश करती है और वोटर्स को इन्फ्लुएंस करती है उनके बिहेवियर को। फिर फैमिली एंड डायनेस्टी पॉलिटिक्स, कई लोगों को ये चीज अच्छी लगती है और कई लोगों को ये चीज खराब लगती है, तो इससे भी आपका बिहेवियर इन्फ्लुएंस होता है। फिर आज के टाइम पे जो दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पहली है सोशल मीडिया एंड सेकंड इज पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फॉर्म्स। अब हम इनको डिटेल में देखेंगे। देखिए कैसे सोशल मीडिया में आपके क्या क्या चीजें आती हैं। आज हमारा फेसबुक है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, सारी की सारी चीजें सोशल मीडिया में आती हैं। सोशल मीडिया पे ही आज सारे लोग जुड़े हुए हैं, ट्विटर है, तो यहां से ही इंफॉर्मेशन आती है, लोगों तक पहुंचती है। वो इंफॉर्मेशन किस तरीके की होगी उसी से ही उनके बिहेवियर और कैरेक्टर इन्फ्लुएंस होगा। ठीक है, तो इसमें आपकी ये हमारा है एंड पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म, पीसी फर्म्स। तो पॉलिटिकल, इसमें एक प्रोमिनेंट एग्जांपल है आई पैक्ट जो कि प्रशांत किशोर की है। इन्होंने कई पॉलिटिकल पार्टीज को कंसल्ट किया है, बीजेपी ने भी कंसल्ट किया है, आम आदमी पार्टी भी, जेडीयू भी। तो इन्होंने कंसल्टेशन लेके अपनी पार्टी को अलग अलग मुकामों तक पहुंचाने की कोशिश करी है। तो ये क्या करते हैं आज के टाइम में हम देखें तो सोशल मीडिया के बारे में बोला जा रहा है कि इट इज क्रिएटिंग अ हाइपर रियलिटी, मतलब जो रियलिटी में वास्तव में है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल जैसे अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, ऐसी बात करी जाती है। चौकीदार कैंपेन जो चलाया गया था, मतलब जो रियल जो मुद्दे होते हैं हमारी सोसाइटी के, हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेड, इकोनॉमी, उनको कहीं ना कहीं साइडलाइन करके हम अच्छे दिन या चौकीदार के बेसिस पे ही आपकी वोट मांग रहे हैं। ऐसे ही आपकी फेक न्यूज है जिनको चलाया जाता है आपके सोशल मीडिया पे। तो फेक न्यूज से क्या होता है कि लोगों को लगता है कि यही सच है, तो वो उसी के बेसिस पे भी वो अपना वोटिंग बिहेवियर चेंज कर लेते हैं। कई सारी चीजें दिखाई जाती हैं, तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है। फिर आपका आता है कि जो आपके ओपिनियंस है वो कैसे मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। आपके लाइक्स डिसलाइक्स के बेसिस पे आपको उसी तरीके की न्यूज फीड करी जाएगी। आपने देखा होगा कि आप एक सर्च कर देते हैं, पर्टिकुलर सर्च, तो वो आपका जो सर्च इंजन है उसी से रिलेटेड आपको एड्स दिखाता है। ऐसे ही आपकी फेसबुक प्रोफाइल, ट्विटर प्रोफाइल, वो एनालाइज की जाती है बाय दीज फर्म्स कि ये पर्टिकुलर जो वोटर है उसका बिहेवियर क्या है, उसको अगर कैसी चीज दिखाई जाए तो वो उसका बिहेवियर कैसे चेंज किया जा सकता है। तो इसी चीज को हम बोलते हैं कस्टमाइज्ड कैंपेन। मतलब एक यूनिफॉर्म कैंपेन नहीं होगा, अलग अलग जगह के लिए, लोकल के लिए अलग, रूरल के लिए अलग, अर्बन के लिए अलग, स्टूडेंट्स के लिए अलग, जो आपके ट्रेडर्स है उनके लिए अलग, फार्मर्स के लिए अलग। तो कैंपेन हर जगह से अलग अलग के लिए अलग अलग तरीके से चलाया जाता है। एंड दीज कंसल्टेंसी फर्म्स दे आर कटिंग अक्रॉस द पार्टीज, मतलब एक ही फर्म अलग अलग पार्टीज को भी दे रही है। नॉर्मली हम डेमोक्रेसी में देखते हैं एक पार्टी दूसरी पार्टी के खिलाफ खड़ी होती है, बट उनके जो बैक ऑफ द पार्टी है जो इनको कंसल्ट कर रही है वो तो सेम ही है, तो उनकी तो कोई सुनवाई नहीं है। तो यहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है, उसको भी एडवाइस मिल रही है, इसको भी एडवाइस मिल रही है, सेम पर्सन इज गिविंग एडवाइस। तो आप देख सकते हैं कि ज्यादा डिफरेंसेस रहे नहीं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है इनकी कि भाई हमारे पास ना रूल्स हैं ना रेगुलेशंस है, तो कुछ भी नहीं है, कोई मॉनिटरिंग नहीं है आज के टाइम पे। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। और इशू क्या है इसमें, डिजिटल डिवाइड एक इशू है। जो लोग इंटरनेट का एक्सेस कर पाते हैं वो अलग तरीके से इन्फ्लुएंस होंगे, जो नहीं कर पाते वो अलग तरीके से इन्फ्लुएंस होंगे। एक्सेसिबिलिटी हमारे डिजिटल लिटरेसी या डिजिटल डिवाइड से लिंक्ड है कि एक्सेसिबिलिटी टू द इंफॉर्मेशन। तो जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन लोगों को मिलेगी उतने ही ज्यादा वो अवेयर भी होते हैं और उनका बिहेवियर इन्फ्लुएंस करने के चांसेस भी होते हैं। तो ये फैक्टर इस तरीके से डिटरमाइन करता है। देन डेमोक्रेसी एट द मर्सी ऑफ कॉर्पोरेट्स, कैसे कॉर्पोरेट्स जो होंगे वो पैसे देंगे, पैसों से आप पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म्स चलाएंगे, उन्हीं पैसों से न्यूज चैनल चलाए जाते हैं, बार बार सेम चीज रिपीट में आपको दिखाई जाती है, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। आप देखेंगे तो हर न्यूज चैनल पे यही चल रहा होता है। तो ऐसे उनके पैसे से, मतलब जो उन्हें अपना मुद्दा सोल्व करना होता है, उन्हें कुछ नहीं लेना देना कि इस देश में डेवलपमेंट के बेसिस पे क्या हो रहा है। देन माइक्रो टारगेटिंग, कैसे एक एक आदमी को टारगेट किया जाता है ना कि एक सोसाइटी को। तो उसका इन्फ्लुएंस करना है, जो आदमी ऑलरेडी आपके साथ है उन पे फोकस नहीं करेंगे, हम एनर्जी लगाएंगे ऐसा पूरा एनालिटिक्स करके कि ये इसको बिहेवियर, इसके बिहेवियर को चेंज करना इजी है, इसके बिहेवियर को चेंज करना मुश्किल है। तो जो इजी वाले हैं उनको टारगेट किया जाएगा। यहीं पे आपका रोल आता है बिग डाटा एनालिटिक्स का। सारे के सारे जो हमारे डाटा हैं उनको रखा जाएगा एज, सेक्स, जेंडर, कास्ट, रिलीजन, सबके बेसिस पे, और उनके लाइक्स और डिसलाइक्स जो हमने पहले देखे थे उसको फिर एनालाइज करके आपके मैन्युफैक्चर किए जाते हैं कंसेंट्स और ओपिनियंस।
बट इसके कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स भी हैं कि भाई आपकी पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म है वो आपकी पार्टी की बातों को लोगों तक पहुंचाती है। सो बेसिकली लोग जो होते हैं वो अवेयर होते हैं अबाउट द राइट्स, उनके खुद के राइट्स के बारे में और पॉलिसीज के बारे में, ताकि वो गवर्नमेंट को भी क्वेश्चन कर सके, पॉलिटिकल पार्टी को भी क्वेश्चन कर सके। देन वोटर पार्टिसिपेशन आपका बढ़ता है, क्योंकि इनका ज्यादा जो फोकस रहता है वो ज्यादा से ज्यादा वोटर पार्टिसिपेशन पे ही रहेगा। जितने ज्यादा वोटर्स इनके आके वोट करेंगे उतना ही ज्यादा इनके जीतने के चांसेस हो जाते हैं पॉलिटिकल पार्टी के। देन दे ऑल्सो हेल्प इन फाइटिंग द फेक न्यूज, फेक न्यूज फैलाने में भी हेल्प कर रहे हैं और फेक न्यूज फाइट करने में भी हेल्प कर रहे हैं। और क्या पॉजिटिव चीजें हैं, चीप है। अगर आप दूसरे जो ट्रेडिशनल वे ऑफ कम्युनिकेशन है आज के टाइम पे अगर हम उनको यूज करें और फेसबुक को यूज करें, सो देर इज अ लॉट ऑफ मोर ऑफ डिफरेंस। फॉर एग्जाम्पल मैंने भी जैसे अकेडमी है, अपनी अकेडमी है उसको प्रमोट करने के लिए फेसबुक का भी यूज किया, अदर ट्रेडिशनल मेथड्स का भी यूज किया। तो फेसबुक मुझे काफी चीप भी पड़ा और बहुत सारे लोग भी इसकी वजह से जुड़े। फास्ट है, सेकंड्स में इंफॉर्मेशन आपकी जाती है, ऑन वन क्लिक इंफॉर्मेशन हर मोबाइल पे अवेलेबल होगी, पहुंच गई। ठीक है, तो ये फास्ट इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन बहुत तेज है। ऐसा कहा जाता है कि इंफॉर्मेशन इज द न्यू ऑयल। तो जब जियो के मुकेश अंबानी जो थे वो लॉन्च कर रहे थे जियो को, तो उन्होंने कहा कि इंफॉर्मेशन है आज के टाइम पे नया ऑयल। तो जो पहले 20th सेंचुरी में आपका तेल की जो कीमत थी या वैल्यू थी, आज के टाइम पे वो डाटा की है। हर चीज में आपका डाटा ही इन्फ्लुएंस कर रहा है, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो या इलेक्शन से रिलेटेड हो, ट्रेड से रिलेटेड हो, कुछ भी, बिजनेस भी। तो ये एंड फिर इसमें एक चीज और है कि मोर कनेक्शन बिटवीन कैंडिडेट एंड जनता, कि ज्यादा से ज्यादा एक पर्टिकुलर कैंडिडेट अपने पर्टिकुलर तरीके से जनता से कनेक्ट हो सकता है। उनके अपनी एप्स होती हैं, वो उसके थ्रू भी बताते हैं चीजें। व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं, टेलीग्राम ग्रुप्स होते हैं, वेबसाइट्स होती हैं, फेसबुक पेजेस होते हैं, तो वो डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। उनकी एक्टिविटीज जनता को भी पता चलती रहती है। देन अब हम देखें वोटिंग बिहेवियर कैसा था, पहले कैसा था, अब कैसा था। देखिए अर्लियर वोटिंग बिहेवियर आप देखोगे तो वो ट्रेडिशनल इश्यूज पे ज्यादा रहता था, जैसे कास्ट, रिलीजन, जेंडर, रीजन, जो हमने पहले देखा। बट अभी हम देखें तो विद इंक्रीज इन द लिटरेसी रेट और आपके अवेयरनेस कैंपेन फैलाने के कारण क्या है कि डेवलपमेंट, राइट बेस्ड अप्रोच, हमें डेवलपमेंट चाहिए, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, राइट्स जैसे ट्रांसजेंडर राइट्स, जेंडर राइट्स या एनवायरमेंटल राइट्स, राइट टू लिव, इस टाइप के राइट्स को आप फोकस करते हुए वोटिंग करते हो। होप्स, एस्पिरेशंस जो आपकी सोसाइटी की हैं वो डिटरमाइन करती हैं आज के टाइम पे वोटिंग बिहेवियर, वो क्या चाहते हैं अपने लीडर्स से। नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज भी, क्योंकि आज के टाइम पे अगर आप देखोगे तो इंटरनेशनल सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। पाकिस्तान, चाइना, सब लोग काफी थोड़ा सा माहौल ऊपर नीचे होता है, तो वो भी जैसे सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई थी उनको कैसे यूज किया गया था वोटिंग बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने में, मिलिट्री आर्मी को कैसे यूज किया जाता है। तो इस बेसिक चीज को, सारी की सारी चीजों को हम कहते हैं सोशल इंजीनियरिंग। मतलब सोसाइटी में आपकी टेक्नोलॉजी की यूज करते हुए आपके बिहेवियर और इंफॉर्मेशन को इस तरीके से पहुंचाया जाता है कि जो चीज वो अचीव करना चाहते हैं वो अचीव कर लेते हैं। सो इट इज एन एक्ट ऑफ ट्रिकिंग समवन इनटू, कि आपकी इंफॉर्मेशन और एक्शन यूजिंग थ्रू टेक्नोलॉजी, और आप एडवांटेज लेते हैं एक पोटेंशियल विक्टिम की नेचुरल टेंडेंसीज का और इमोशनल रिएक्शंस का। हम ये मान लेते हैं फॉर एग्जांपल जो गांव की जनता है वो थोड़ी इमोशनल होती है, उनको जो मुद्दे इफेक्ट करते हैं वो आर्मी के हो गए या फिर आपके एग्रीकल्चर मुद्दे हो गए, तो उन्हीं को ही वहां पे ज्यादा हाईलाइट किया जाता है। फार्मर सुसाइड्स को हाईलाइट किया जाएगा या फिर एमएसपी को हाईलाइट किया जाएगा, फ्री बिजली, लोन वेवर्स ऑफ कॉर्पोरेट, इन मुद्दों को हाईलाइट किया जाता है। तो ऐसे सोशल इंजीनियरिंग आपकी चलती है। तो अब हम देखें कि क्या ये पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म एक थ्रेट है। हम देखते हैं कि आप खुद से एनालाइज कर लेना कि है या नहीं है। मैं आपको एक ओवरव्यू देता हूं। तो फर्स्ट, दे आर कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड, तो इनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं होती। इन्हें एक काम मिला, ये करेंगे जाएंगे, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोगों की क्या आइडियोलॉजी है, पार्टी की क्या आइडियोलॉजी है, उनकी खुद की क्या आइडियोलॉजी है। सेकंड, ये पर्सनैलिटी बेस्ड कैंपेन लॉन्च करते हैं, तो उससे पार्टी कहीं ना कहीं खत्म हो जाती है। तो एक फेस आपको दिखाया जाता है, उसी पे ही वोटिंग होती है, उसी को प्रमोट किया जाता है, उसी को देश से भी लिंक करके आपको डेमोक्रेसी को कहीं ना कहीं वीक किया जाता है। लोकल अथॉरिटीज को ये डिसमेंटल कर रही है धीरे धीरे, क्योंकि आप पर्सनैलिटी बेस्ड जब कैंपेन चलाएंगे तो उस कैंपेन में जो आपके अदर लीडर्स हैं, अब आज के टाइम पे फॉर एग्जांपल बीजेपी का सबको पता है कि नरेंद्र मोदी तो आपके लीडर्स हैं, बट और कौन कौन से लीडर हैं बीजेपी के जो बहुत अच्छे लीडर हैं? देयर आर मैनी गुड लीडर्स, लोकल लेवल पे भी होंगे, स्टेट लेवल पे भी होंगे, बट क्या उनकी उतनी रीच है जनता के पास? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सब सिर्फ मोदी को ही जानते हैं, तीन चार लीडर्स को और जानते होंगे, बट उसके अलावा लीडर्स की वैल्यू खत्म हो गई है।
इनर पार्टी डेमोक्रेसी आपकी धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, उसकी जरूरत ही नहीं रही। एक चीज जो फेमस होगी उसी पे ही फोकस किया जाएगा, इनर पार्टी डेमोक्रेसी भी खत्म हो रही। डाटा आपका मैनिपुलेट किया जा रहा है धीरे धीरे टू चेंज द बिहेवियर, प्रोफाइलिंग द वोटर्स। इसको समझिए कि वोटर्स जो है उनको प्रोफाइल किए गए, कैटेगरीज बनाई गई, इसको इन्फ्लुएंस करने की जरूरत है या नहीं है, इसको है या नहीं है, इसको है या नहीं है, उसके बेसिस पे किस पे फोकस करना है, सारी एनर्जी और पैसा उसी हिसाब से ही जाएगा। क्रोनी कैपिटलिज्म, वो हमने देखा कि कैसे कॉर्पोरेट्स का पैसा यूज किया जाएगा और आपके बिहेवियर और मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। देन कॉस्टली भी है, तो इससे आपका लेवल प्लेइंग फील्ड भी नहीं रहता। जिसके पास पैसा है वो ज्यादा लोगों का बिहेवियर इन्फ्लुएंस कर सकता है, जिसके पास नहीं है, जो इनको अफोर्ड नहीं कर सकता पॉलिटिकल रिफॉर्म्स को, वो कैसे इस चीज से फाइट करे, तो वो एक मुद्दा बन जाता है। लीडर का रोल कहीं ना कहीं बढ़ भी रहा है और डाइल्यूट भी हो रहा है। एक लीडर का तो आपने बढ़ा दिया, दूसरे लीडर्स का कम कर दिया। फिर ग्रास रूट के जो हमारे वर्कर्स हैं उनका भी काम धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। टेक्नोलॉजी, एप्स, मोबाइल ने उनका काम ले लिया है। घर घर जाके जो कैंपेनिंग होती थी वो नहीं हो पा रही, तो पर्सनल टच जो था, जो रिलेशंस थी, वो भी आपकी खत्म होती जा रही है। इसमें मैं दो रिपोर्ट आपको बताना चाहूंगा कि एक तो कैम्ब्रिज एनालिटिका की रिपोर्ट है। इस केस को आप ध्यान रखिए कि फेसबुक और इन दोनों का जो स्कैंडल हुआ था कि मिलियंस ऑफ डाटा फेसबुक से लेके उनके डाटा को यूज किया गया था, तो उसको कहा गया था कि कैसे इन्होंने पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग के लिए उसको यूज किया। तो उन्होंने विदाउट कंसेंट ऑफ द इंडिविजुअल वो डाटा ले लिया। फिर एक मुलर्स रिपोर्ट है, उसने कहा था कि कैसे रशिया ने इन्फ्लुएंस किया है यूएसए के इलेक्शंस को। तो इनको आप कोट कर सकते हैं अपने जीएस के मेंस आंसर में। उसके बाद हम देखते हैं कि क्या कुछ स्टेप्स लिए गए हैं अभी तक। तो एक हमारी है इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, उसने एक वॉलंटरी कोड ऑफ एथिक्स बनाया है खुद पे। जो इंटरनेट है और मोबाइल एसोसिएशन है उन वो खुद से ही अपने आप को कंट्रोल करते हैं कि हम इस कोड ऑफ एथिक्स को फॉलो करेंगे। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। फिर एक हमारी कमेटी आई थी, उमेश सिन्हा कमेटी, उन्होंने कहा था कि जैसे हम मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लेके आते हैं, वैसे ही सोशल मीडिया पे भी एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए। मतलब 48 आवर्स ऑफ पीरियड ऑफ साइलेंस, मतलब उसमें कोई कैंपेनिंग नहीं करी जाएगी, कुछ भी नहीं डाला जाएगा, सिर्फ साइलेंस। ओके, तो ये एक आपका एग्जांपल है। स्वीप ऐप, ये डायरेक्टली प्री में भी पूछी जा सकती है। स्वीप इज फॉर द वोटर अवेयरनेस, उसको इंक्रीज करना। इसकी फुल फॉर्म है सिस्टमैटिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन प्रोग्राम अवेयरनेस, ये आपको ध्यान रखना है। फिर एमसीएमसी, एमसीएमसी को कैसे ध्यान रखेंगे? मीडिया का सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी आपकी बनाई जाएगी। ये सजेस्ट किया था इलेक्शन कमीशन ने कि आप एमसीएमसी बनाइए। कहां कहां बनाएंगे? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और स्टेट लेवल पे। ये सर्टिफाई करते हैं और मॉनिटर करते हैं मीडिया को। तो ये आपके सारे स्टेप्स हो गए और ये हमने सारी की सारी चीजें इसमें देख ली हैं। सो दिस इज इट इन दिस वीडियो। आई होप यू हैव लर्नड अ लॉट। और आपको ये पसंद आया तो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, शेयर दिस वीडियो टू मोर ऑफ योर फ्रेंड्स, ताकि उनको भी इसके बारे में पता चले। And see you in the next video tomorrow. Till then, stay fit, stay healthy. Goodbye. Jai Hind.